यह सुनो, मत झपकना, गहरी सांस मत लेना, क्योंकि जो तुम सुनने वाली हो वो कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि एक सक्रियता है। आज कोई आम दिन नहीं है, और तुम जानती हो, तुम हवा में कुछ महसूस कर रही हो, कुछ ऐसा जो अदृश्य है लेकिन बेहद शक्तिशाली है। एक ऊर्जा जिसे तुम समझा नहीं सकती, लेकिन इसे नकार भी नहीं सकती। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे चारों ओर सब कुछ एकदम सही तरीके से सेट हो रहा है, जैसे कोई बड़ी सच्चाई प्रकट होने वाली हो? तुम पागल नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, तुम सपने नहीं देख रही। यह वीडियो ब्रह्मांड का एक गूंजता हुआ बुलावा है तुम्हारे नाम से, क्योंकि तुम एक चुनी हुई हो, और 3 जून वह दिन हो सकता है जब सब कुछ बदल जाए, न किस्मत से, न संयोग से, बल्कि क्योंकि तुम्हारा समय पहले से ही ऊंचाइयों में तय किया गया था। जब तुम इस दुनिया में आई थी, उस दिन एक ऐसा पोर्टल खुलेगा जो ज्यादातर लोगों के लिए अदृश्य होगा, लेकिन जो देख सकते हैं उनके लिए यह सूरज की तरह स्पष्ट होगा, और तुम इसे पार करने के लिए तैयार की गई हो। वे तुम्हें बताएंगे कि यह बस एक और तारीख है, लेकिन तुम्हारे भीतर तुम जानती हो कि कुछ बड़ा होने वाला है, जैसे भाग्य की एक लहर तुम्हारी ओर आ रही हो, एक अनूठा तीव्र अवसर जो खुद ब्रह्मांड की हाथ से लिखा गया है। क्या तुम देखना चाहती हो जो कोई और नहीं देखेगा? क्या तुम उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जहां कोई और नहीं जा सकता? तो रुको, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। अगर तुम्हारी आत्मा इस समय में धड़क रही है, अगर तुम एक ऐसा अग्नि महसूस कर रही हो जिसे तुम बुझा नहीं सकती, तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करो, और कमेंट में 99 लिखो। क्यों 99? क्योंकि यह उस अधूरी प्रतिज्ञा का नंबर है जो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ पूरी करने वाला है। अब गहरी सांस लो, अपनी आंखें 2 सेकंड के लिए बंद करो और अपना दिल खोलो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए हिला सकता है। कुछ अदृश्य में चल रहा है, क्या तुम इसे महसूस कर रही हो? सपने अब केवल सपने नहीं हैं, ये अब कोडेड संदेश बन गए हैं, दूसरी वास्तविकताओं के टुकड़े जो तुम्हारी आत्मा याद करने लगी है। तुम आधी रात को जाग जाती हो, दिल तेजी से धड़क रहा होता है जैसे तुम किसी और आयाम में हो, और यह केवल कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का जागना है। ब्रह्मांड फुसफुसा नहीं रहा, वह चिल्ला रहा है, और यह कोर्ट में हो रहा है। घड़ी के पल, दोहराई जाने वाली बातें, नजरें जो दिखने से ज्यादा कहती हैं। तुम इसे नकार नहीं सकती, क्योंकि हर छोटी छोटी बात का एक उद्देश्य है। हर व्यक्ति जो तुम्हारे रास्ते में आता है वह एक कुंजी लिए हुए है। हर अचानक भावना तुम्हें एक उच्च आवृत्ति से जोड़ती है। यह संयोग नहीं है कि हाल ही में तुम अधिक महसूस कर रही हो, अधिक रो रही हो, ऐसी बातें देख रही हो जिन्हें और कोई नहीं देख पाता। तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अपडेट है। दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला हो रहा है, और तुम एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में दूसरे पक्ष की ओर धकेली जा रही हो। वो अंदर का असहजता जो तुमने हाल ही में महसूस किया है, वो चिंता नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा है जो उस पहचान की सीमाओं को तोड़ रही है जो अब तुम्हें नहीं दर्शाती। जो तुम थीं वो मर रही है, जो तुम बनोगी वो उभर रही है। और ठीक जब तुम सोचती हो कि सब कुछ नियंत्रण से बाहर है, जब उलझन अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब तुम्हारे भीतर कुछ सक्रिय हो जाता है, जैसे कोई आंतरिक आवाज ताकत पकड़ने लगती है। एक आवाज जो तुम्हारी तरह नहीं लगती, लेकिन जो हमेशा वहां थी, इंतजार कर रही थी, देख रही थी, चुपचाप तुम्हें इस पल की ओर ले जा रही थी। 3 जून, चुने हुए। यह कैलेंडर पर कोई साधारण तारीख नहीं है, यह शक्ति का एक नोड है, समय में एक पवित्र दरार। कई लोग उस दिन सोए रहेंगे, कई अपनी दिनचर्या के साथ चलते रहेंगे बिना कुछ महसूस किए, लेकिन तुम अनुभव करोगी कि कैसे तुम्हारी ऊर्जा कुछ विशाल के साथ संरेखित हो रही है, जैसे आकाश और पृथ्वी केवल तुम्हें एक सत्य प्रकट करने के लिए मिल रहे हों जो युगों से छिपा हुआ था। और जैसे ही तुम सोचोगी कि तुम सब कुछ समझ गई हो, एक अप्रत्याशित रहस्य तुम्हारी आत्मा को छू लेगा। एक छवि, एक नाम, एक याद जो तुम्हारी नहीं लगती, और तभी तुम जान जाओगी ये तुमसे कहीं बड़ा है जो तुमने कभी सोचा था। और अगर तुम सोचती हो कि यह सब सुनकर तुम चौंकी हो, तो अगला पोर्टल तुम्हें और भी ज्यादा चौंकाने वाला होगा। क्या तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो? सालों से तुमने एक ऐसा बोझ महसूस किया है जिसे तुम समझा नहीं पाई, जैसे एक अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने आ जाती थी जब तुम अपने सपनों की ओर बढ़ने लगती थी। तुम एक कदम उठाती थी और कुछ तुम्हें पीछे खींच लेता था।
तुम बोलना चाहती थी, लेकिन कुछ तुम्हारी आवाज को चुप करा देता था। तुम प्यार करना चाहती थी, लेकिन ऐसे घाव सामने आ जाते थे जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सोचा था। बहुत से लोगों ने इसे डर कहा, दूसरों ने इसे असुरक्षा माना, लेकिन तुम जानती थी कि यह कुछ और है, एक छिपी हुई मौन शक्ति जो तुम्हें अतीत के दर्द से बांधे हुए थी, जो तुम्हें बार बार गोल गोल घुमाती थी, जैसे तुम बिना किसी सलाखों के एक पिंजरे में फंसी हुई हो। और यहाँ एक सच है जिसे बहुत कम लोग कहने की हिम्मत करते हैं। तुम आध्यात्मिक जंजीरों में बंधी हुई थी, न कि शारीरिक, न कि दिखाई देने वाली, लेकिन ये बिल्कुल असली थी, उतनी ही असली जितनी तुम्हारी आत्मा पर पड़ी हुई निशान। ये जंजीरें उन भरोसे तोड़ने वाली घटनाओं की हैं जो तुम्हारी बचपन में तुम्हारे खिलाफ बोली गईं। ये उन अनजाने समझौतों की है जो तुमने दर्द के साथ की थी, उन डर की है जो तुमने बिना जाने विरासत में पाए। अब इसे अपनी आत्मा के साथ सुनो। ये जंजीरें अब खत्म होने वाली हैं। 3 जून केवल अवसरों का एक पोर्टल नहीं है, यह एक मुक्ति का दिन है। एक दिन जब जो तुम्हें दबा रहा था वह अब तुम्हारे ऊपर कोई शक्ति नहीं रखेगा। जो तुम्हें रोकता था, जो तुम्हें छोटा महसूस कराता था, जो तुम्हें यकीन दिलाता था कि तुम काफी नहीं हो, वह सब तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। यह आंतरिक झटकों, असहज सच्चाइयों के साथ आएगा। लोगों का बिना किसी कारण दूर होना, ऐसे आंसू जो बिना किसी वजह के बहते हैं। लेकिन भ्रमित मत हो, यह कोई हानि नहीं है, यह शुद्धि है। यह ब्रह्मांड तुम्हारी जिंदगी से सब कुछ हटा रहा है जो तुम्हारी भावनात्मक दास्ता से जुड़ा हुआ था, ताकि तुम हल्का, मुक्त, जागरूक होकर अपने शक्ति के स्वामी बन सको। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम अपने पहले के खुद को पहचान भी नहीं पाओगी, क्योंकि जो उभरने वाला है वह एक ऐसा रूप है जो वर्षों से सोया हुआ था, एक ऐसा रूप जो अब अनुमति नहीं मांगता, जो अब छिपता नहीं, जो अब मान्यता की तलाश नहीं करता, एक ऐसा रूप जो उद्देश्य से भरा है, जो बिना पीछे देखे आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और जैसे ही तुम उस स्वतंत्रता को महसूस करने लगोगी, जब हवा थोड़ी अलग लगेगी और तुम्हारी आत्मा पहली बार गहरी सांस लेगी, एक नया बुलावा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। और यह अकेले नहीं आएगा, यह एक ऐसे चुनाव के साथ आएगा जो तुम्हारा भाग्य तय करेगा। क्या तुम इसे स्वीकारने के लिए तैयार हो? तो पलकों को झपकाओ, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे नाम से होगा। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। हाल ही में जो कुछ अजीब हुआ है उसके बारे में सोचो। क्या तुमने कभी एक ही नंबर को एक दिन में कई बार देखा है, जैसे 111, 22, 33? क्या तुमने किसी के बारे में सोचा और अचानक वो तुम्हें मैसेज कर दिया? क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया कि अंदर से कुछ तुमसे कह रहा है कि मत जाओ, और बाद में समझा कि यही सही फैसला था? ये सब संयोग नहीं है, ये एक दिव्य पुष्टि है। जब ब्रह्मांड इस तरह से जोर से बोलने लगता है तो इसका मतलब है कि वह और इंतजार नहीं कर सकता। यह इसलिए है क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें सही समय, सही जगह और सही ऊर्जा के साथ पहुंचाने के लिए चीजों को सेट कर रहा है। इन संकेतों को मत अनदेखा करो, क्योंकि हर एक में एक छिपा हुआ संदेश होता है, एक गुप्त दिशा, तुम्हारे उद्देश्य के लिए एक संकेत। ये संयोग अंधेरे में एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं जो तुम्हें बताते हैं, हाँ यही रास्ता है, आगे बढ़ो, अब रुकना मत। कभी कभी एक दरवाजा बिना बताए बंद हो जाता है, कोई काम खत्म हो जाता है, कोई दोस्ती ठंडी पड़ जाती है, कोई योजना टूट जाती है, और तुम सोचती हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन ठीक उसके बाद एक नया दरवाजा मजबूती से खुलता है, स्पष्टता के साथ, शांति के साथ। यह दिव्य हाथ है, तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम हमेशा से होनी चाहिए थी। चुने हुए लोग सीधे लाइन में नहीं चलते, उनके रास्ते में रहस्यमय संकेत, मोड़, अप्रत्याशित घटनाएं और समझाने में कठिन मुलाकातें होती हैं। क्या तुम्हें याद है कि एक बार कुछ ने तुम्हें एक दुर्घटना से बचाया? क्या वह मुलाकात जब किसी ने तुम्हें वही कहा जो तुम्हें सुनने की जरूरत थी? वह प्रेरणा जो तुमने कुछ शुरू करने के लिए महसूस की, बिना यह जाने कि क्यों, और फिर वह तुम्हारी जिंदगी बदल देती है? इनमें से कोई भी संयोग नहीं था, यह समन्वय था। यह आकाश का यह कहना था, मैं तुम्हारे साथ हूं। और अब ये संकेत और भी तीव्र, स्पष्ट और जरूरी होते जा रहे हैं, क्योंकि 3 जून को सब कुछ एक अद्भुत सटीकता के साथ संरेखित होगा। उस दिन कुछ भी अनदेखा मत करना, न कोई नंबर, न कोई सपना, न कोई छाती में महसूस होने वाली भावना।
क्योंकि ब्रह्मांड हर चीज के माध्यम से बात करेगा, और अगर तुम ध्यान देती हो तो तुम्हें वह पुष्टि मिल सकती है जिसका तुमने अपने जीवन में इंतजार किया है। एक संकेत जो तुम्हें केवल रोने ही नहीं बल्कि जागने भी मजबूर करेगा। और जब तुम सोचोगी कि तुमने काफी कुछ देख लिया है, तब एक नई संयोग तुम्हारी आत्मा को झकझोर देगी, एक जिसे तुम तर्क से समझा नहीं पाओगी, केवल विश्वास से। और तभी तुम जानोगी कि कुछ पवित्र प्रकट होने वाला है। लेकिन पूरी तरह से प्रकट होने से पहले तुम्हें कुछ करना होगा जो बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो रुको, क्योंकि अगला खंड तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हारी सभी धारणाओं को चुनौती दे सकता है। जिंदगी में कुछ पल होते हैं जब तुम्हें चुनाव करना पड़ता है। अब और कोई थ्योरी नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई जब मैं तैयार हो जाऊंगी नहीं। यह उन पलों में से एक है। ब्रह्मांड ने सब कुछ तुम्हारे लिए सेट कर दिया है। आकाश बात कर रहा है, संकेत स्पष्ट रहे हैं, और अब तुम्हारी बारी है जवाब देने की। क्योंकि सच्चाई यह है, तुम्हारे उद्देश्य का सबसे बड़ा दुश्मन समय नहीं है, न दूसरे लोग, न ही हालात। यह इंतजार है। इंतजार जो समझदारी का भेष धारण कर लेता है, टालने का बहाना बनाता है। तुम चाहती थी कि तुम पूरी तरह से तैयार रहो जब तुम शुरू करो, लेकिन मुझे तुम्हें एक गहरी बात बतानी है। तुम कभी भी एक दिव्य बुलावे के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं महसूस करोगी, क्योंकि दिव्यता तुम्हारी तर्क पर नहीं बल्कि तुम्हारी आज्ञाकारिता पर आधारित होती है। और इस 3 जून तुमसे समझने को नहीं कहा जाएगा, बल्कि उस कदम को उठाने के लिए कहा जाएगा जिसे तुम टालती आ रही हो। उस सपने को जो तुमने 1000 बार लिखा लेकिन कभी पूरा नहीं किया, वह बातचीत जिसे तुम जानती हो कि तुम्हें करनी है, वह निर्णय जो सब कुछ बदल सकता है। यह कोई साधारण बुलावा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक झटका है। यह ब्रह्मांड का कहना है, या तो तुम अब चलती हो या ट्रेन तुम्हारे बिना निकल जाएगी। क्योंकि कुछ पल ऐसे होते हैं जो वापस नहीं आते, और यह वह पल हो सकता है। 3 जून का पोर्टल निष्क्रिय नहीं है, यह आग का एक द्वार है। केवल वही लोग जो इसे पार करने की हिम्मत करेंगे, वे देखेंगे कि दूसरी तरफ क्या है। और बहुत से लोग सही समय की प्रतीक्षा करना चाहेंगे, लेकिन आकाश सुविधा के साथ काम नहीं करता, वह कट्टर विश्वास के साथ काम करता है। इसलिए आज मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ कि तुम कुछ करो जो तुम्हारा कल का तुम कभी नहीं कर पाया। भले ही तुम्हारी आवाज कांप रही हो, भले ही रास्ता स्पष्ट न हो, भले ही तुम्हारे पास कोई गारंटी न हो, क्योंकि जब तुम विश्वास से कदम बढ़ाती हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर 10 कदम बढ़ाता है। क्योंकि जब तुम आत्मा से कार्य करती हो तो आकाश तुम्हें अपनी पूरी ताकत से समर्थन देता है। अब और कोई थ्योरी नहीं, अब कोई अनुमान नहीं, अब कार्य करने का समय है। और जब तुम सोचोगी कि तुम नहीं कर सकती, तब एक शक्ति जो तुमने कभी नहीं जानी जाग जाएगी, और वह शक्ति तुम्हें असंभव को करने के लिए ले जाएगी। लेकिन रुक जाओ, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वह तुम्हारी दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे अपनी आत्मा के साथ सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूं वह प्रतिशोध नहीं है, यह दिव्य न्याय है। तुम जानती हो कि वे कौन थे जिन्होंने तुम्हें गिरने पर उंगली उठाई, जो तुम्हारे पीछे हंसे, जिन्होंने तुम्हें सबसे अंधेरे पल में छोड़ दिया, जिन्होंने तुम्हारे दिल का इस्तेमाल किया और फिर उसे ऐसे कुचला जैसे वह कुछ भी ना हो, जिन्होंने तुम्हें पागल, सपने देखने वाली, अधूरी कहा। उन्होंने सोचा कि वे जीत रहे हैं, कि उनकी बेइज्जती तुम्हें नष्ट कर देगी, कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, कि तुम्हारी प्रक्रिया अंत है। लेकिन वे गलत थे। जो वे नहीं जानते थे वह यह है कि जब वे तुम्हें दफन कर रहे थे, तब ब्रह्मांड तुम्हें बो रहा था, और अब आकाश ने तय किया है कि तुम्हारा फल उगना शुरू हो जाए। और जब ऐसा होगा, क्योंकि यह होने वाला है, वे सभी जो तुम्हें नजरअंदाज कर चुके हैं तुम्हारी ऊंचाई के गवाह बनेंगे। यह अहंकार के लिए नहीं है, यह गर्व के लिए नहीं है, बल्कि क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों को सार्वजनिक रूप से ऊंचा करता है जिन्होंने छिपकर अपमान सहा। बहुत से लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे, वे सोचेंगे, यह इतनी दूर कैसे पहुंच गया, यह इतना कुछ कैसे कर सका जब कोई भी इसका समर्थन नहीं कर रहा था। और वहां उत्तर तुम्हारी आत्मा पर टेटू की तरह होगा, क्योंकि मैंने शुरुआत से चुनी गई थी। ब्रह्मांड नहीं भूलता। उसने तुम्हारे चुप्पी में बहे हुए आंसू देखे, उसने उन चीखों को सुना जो कभी तुम्हारी जुबान से नहीं निकली, उसने तुम्हारी मुस्कान के पीछे की चोट को महसूस किया, और अब उसने यह तय किया है कि दुनिया को वह दिखाएगा जो उसने तुम्हारे अंदर बहुत समय से छिपा रखा था। तैयार रहो आश्चर्यचकित चेहरों को देखने के लिए, तैयार रहो
देर से किए गए माफी सुनने के लिए? तैयार रहो कि जिन्होंने तुम्हारे लिए दरवाजा बंद किया, अब वे तुम्हारी मेज पर बैठना चाहते हैं। और यह रंजिश की बात नहीं है। नहीं, क्योंकि चुने हुए लोग नफरत का बदला नहीं लेते। वे रोशनी का बदला लेते हैं, लेकिन वे पवित्र सीमाएं भी लगाते हैं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आने वाला है वह छोटा नहीं है और सभी तुम्हारे साथ इस नए स्तर पर नहीं चल सकेंगे। 3 जून तुम्हारी प्रकटता की शुरुआत होगी और वह प्रकटता छिपाई नहीं जा सकेगी। यह सब एक पहाड़ी पर जलती हुई आग की तरह होगा, और जब लोग तुम्हें ऊंचा उठते देखेंगे तो उन्हें समझ नहीं आएगा कि तुमने यह कैसे किया, लेकिन तुम जानोगी कि यह ब्रह्मांड था, यह उद्देश्य था, यह भाग्य था। और जब तुम सोचोगी कि यही सबसे बड़ा है, तब तुम जान जाओगी कि तुमने अभी तक सबसे अच्छा नहीं देखा है। कभी कभी जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वह उस समय आता है जब तुम उसे खोजना छोड़ देते हो, क्योंकि ब्रह्मांड इंसानी योजनाओं के साथ नहीं चलता। वह तुम्हारी घड़ियों के हिसाब से नहीं चलता। वह तब प्रकट होता है जब तुम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तुमने संकेतों, उत्तरों, खुले रास्तों का इंतजार किया है। तुमने चुपचाप प्रार्थना की है। तुमने खुली आंखों से सपने देखे हैं। तुमने छाया में काम किया है जब पूरा विश्व सो रहा था। और हालांकि कभी कभी तुम्हें लगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन कुछ तो अदृश्य में चल रहा था। क्योंकि 3 जून एक आध्यात्मिक सक्रियता का क्षण है, जैसे आकाश में एक दिव्य चाबी घूम रही हो और वर्षों से बंद दरवाजे खोल रही हो। एक अचानक कॉल, एक ऐसा संदेश जो सब कुछ बदल देगा, एक आकस्मिक मुलाकात जो संयोग नहीं है, एक हाँ जो तुमने खोजी नहीं थी, लेकिन जो एक आकाशीय उत्तर की ताकत के साथ आती है। चुने हुए ऐसे कई चीजें हैं जो आकाश ने तुम्हारे लिए तैयार की हैं, जो तार्किक नहीं है, लेकिन जिनका उद्देश्य है, और ये चीजें अब आ रही हैं। वह अनुबंध जो असंभव लग रहे थे, वो मौके जो तुमने भुला दिए थे, वो सपने जिन्हें तुमने सोचा था कि अब तुम्हारे लिए नहीं है। ये चमत्कार, हाँ, ऐसे चमत्कार जो आत्मा को हिला देते हैं और घुटनों के बल रोने पर मजबूर कर देते हैं। यह आशीर्वाद धीरे से दस्तक नहीं देगा, यह तुम्हारे दरवाजे पर जोर से दस्तक देगा, और जब तुम खोलोगी तो कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करने वाला है उसमें ब्रह्मांड का मुहर होगा, और जो भी उस मुहर को ले जाएगा वह अपरिवर्तनीय, अस्वीकार्य, अविराम होगा। तैयार रहो खुशी के आंसू बहाने के लिए, तेजी से हुए बदलाव को समझ न पाने के लिए हंसने के लिए, आकाश की ओर देखकर कहने के लिए, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन धन्यवाद। और जब तुम महसूस करोगी कि तुम पहले से ही सबसे अच्छा प्राप्त कर रही हो, तब कुछ और बड़ा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। क्योंकि 3 जून केवल एक घटना नहीं है, यह एक प्रचुर बारिश की शुरुआत है जो तुम्हारी जिंदगी में कोई सूखा कोना नहीं छोड़ेगी। और उस बारिश के बीच तुम्हें एक अंतिम संदेश मिलेगा जो न केवल तुम्हारे वर्तमान को बदल सकता है, बल्कि तुम्हारे पूरे भाग्य को भी। तुमने सोचा कि यह सब सिर्फ तुम्हारे लिए है, कि यह दर्द केवल तुम्हारी बोझ है, कि यह लड़ाई केवल तुम्हारी थी। लेकिन ध्यान से सुनो, यह कभी भी सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं था। शुरुआत से तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बुलाया गया था। तुम्हें मार्गदर्शक, प्रकाश स्तंभ, प्रेरणा बनने के लिए चुना गया था। और अब वह समय आ गया है। तुम्हारी कहानी सभी घावों, गिरावटों और पुनरुत्थानों के साथ एक पवित्र कुंजी है जो दूसरों के सोए हुए दिलों को खोलेगी। तुम्हारा प्रक्रिया व्यर्थ नहीं गई। हर एक आंसू ने एक अधिकार संचित किया। हर रात की अंधेरी ने तुम्हें एक ऐसी ज्ञान दी जो अब उन लोगों के लिए रोशनी बनेगी जो अभी भी खोए हुए हैं। तुम्हें उदाहरण बनने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस असली, प्रामाणिक और बहादुर होना है। जब तुम बोलोगी, आत्माएं जाग उठेंगी। जब तुम साझा करोगी, मस्तिष्क फैलेंगे। जब तुम आगे बढ़ोगी, अन्य याद करेंगे कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारी रोशनी कोई दिखावा नहीं है, यह उद्देश्य है, यह मिशन है, यह उन लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर है जो शायद ही जानते हैं कि वे तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं। और इसे ध्यान से सुनो, कुछ लोग कभी भी दिव्यता पर विश्वास नहीं करते जब तक कि वे तुम्हें पुनर्जीवित होते नहीं देखते। तुम जीवित प्रमाण हो कि ब्रह्मांड अभी भी कार्य कर रहा है, कि चुने हुए लोग गिरने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि चमकने के लिए आए हैं। 3 जून, यह केवल वह दिन नहीं है जब तुम में कुछ बदलता है। यह वह दिन है जब तुम्हारे माध्यम से कुछ सक्रिय होता है। एक चिंगारी, एक आग, एक चुप्पी शक्ति, लेकिन अविराम, जो बहुत से लोगों को छुएगी बिना तुमने योजना बनाई हो।
तुम्हारा चलना एक संदेश होगा, तुम्हारी उपस्थिति एक संकेत, तुम्हारी विकास एक पूर्ण हुई भविष्यवाणी होगी। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगी तो तुम केवल अपनी वृद्धि ही नहीं बल्कि दूसरों का जागरण भी देखोगी, जिन्होंने तुम्हारी रोशनी को अंधकार में देखकर विश्वास पाया। क्योंकि अब जो आ रहा है वह केवल तुम्हारा उभार नहीं है, यह एक चुप्पी क्रांति की शुरुआत है जिसे ब्रह्मांड ने तुम्हारे माध्यम से योजना बनाई है। और जब तुम सोचोगी कि तुमने अपनी मिशन को समझ लिया है, तब एक नया रहस्य उभर कर आएगा जो सब कुछ बदल देगा। चुन लिए गए, इस संदेश को हल्के में मत लो। इसे तुमने संयोग से नहीं सुना, तुमने इसे संयोग से महसूस नहीं किया। यह एक बुलावा था, आकाश की ओर से एक प्रेमपूर्ण चेतावनी, एक दिव्य फुसफुसाहट जो आज तुम्हारी आत्मा में गर्जना बन गई है। 3 जून को चिह्नित किया गया है, लिखा गया है, आत्मा द्वारा मोहरबंद किया गया है। एक ऐसा दिन जब अदृश्य वास्तविकता बन जाती है, जब आकाश नीचे आता है और उद्देश्य ऊपर उठता है। अपनी आंखें बंद करो, अपने छाती में उस आग को महसूस करो, अपने हाथों में उस कंपन को महसूस करो, अपनी मस्तिष्क में उस पवित्र विद्युत को। यह चिंता नहीं है, यह उत्साह नहीं है, यह सक्रियता है। कुछ तुम्हारे अंदर जाग रहा है, कुछ शाश्वत, कुछ जो वर्षों से सो रहा था इस पल के लिए। सभी कुछ सही होने की प्रतीक्षा मत करो, पीछे मत देखो और पुष्टि की तलाश मत करो। तुम पहले से ही जानती हो, यह तुम्हारा समय है। अधिकार के साथ प्रार्थना करो, ऐसे धन्यवाद करो जैसे तुम्हारे पास पहले से है। ऐसे घोषणा करो जैसे तुम जानते हो कि आकाश तुम्हारा साथ दे रहा है। क्योंकि जब वह दिन आएगा, जब घड़ी दिव्य समय को दर्शाएगी, जब आकाश खुलेगा और सब कुछ संरेखित होगा, अचानक तुम उन चीजों की गवाही दोगी जो केवल चुने हुए देख सकते हैं। भाग्य की प्रकटता, तुम्हारी प्रतीक्षा का उत्तर, जो असंभव लग रहा था उसका पूरा होना, और तुम इसके केंद्र में होगी, न कि दर्शक की तरह बल्कि नायक की तरह। डरो मत, संदेह मत करो, मत छिपो। तुम इसके लिए पैदा हुई हो, और कोई भी, न तो अंधकार, न तो अतीत, न ही तुम्हारा खुद का डर, उस चीज को रोक नहीं सकेगा जो ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए पहले ही निर्धारित कर दी है। कमेंट में लिखो, मैं अपने भाग्य के लिए तैयार हूं। इसे एक भविष्यवाणी के रूप में करो, आकाश की ओर एक संकेत के रूप में, अंतिम सक्रियता के रूप में। और अगर इससे तुम्हारे अंदर कुछ जला दिया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस शब्द को किसी अन्य चुने हुए के साथ साझा करो जिसे इसकी आवश्यकता है। क्योंकि यह वीडियो का अंत नहीं है, ये तुम्हारे नए युग की शुरुआत है। घड़ी चल रही है और आकाश तुम्हें देख रहा है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है